नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस, चाइना कहीं ना कहीं हम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, बट पाकिस्तान पाकिस्तान करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग का सबसे बड़ा थ्रेट तो आज के डेट पे चाइना बन चुका है। चाइना एक ऐसा कंट्री है जो आपको सामने से नहीं, अंदर ही अंदर पूरा खत्म करने की प्लान रखते हैं। पाकिस्तान तो जो भी होता है बाहर आता है, आके करते हैं। दोनों दुश्मन है, पर कहीं ना कहीं हम लोग चाइना को इग्नोर कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। ओके, तो आज चलिए चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना हैज साइलेंटली पुट इंडस्ट्रियल सैंक्शन ऑन इंडिया। मतलब अभी देखिए, जब कोई सैंक्शन लगाता है, कोई जब एक्सपोर्ट बंद कर देता है कि मैं तुम्हारे कंट्री को ये सामान और नहीं भेजूंगा, नहीं बेचूंगा, पब्लिकली आके बोलता है। चाइना ऑफिशियली कोई ऐसा बैन नहीं लगाया, पर अंदर ही अंदर जब भी इंडिया कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाइना से ऑर्डर करता है, कुछ ना कुछ रीजन देके, हमारे पास स्टॉक नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, शिपमेंट नहीं जा सकता अभी, या ऑर्डर होने के बाद भी शिपमेंट को अपने बंदरगाह पे, मतलब पोर्ट पे रोक के रखना, ऐसे करके चाइना कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सैंक्शन लगा रहा है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंडिया को नहीं दे रहा है। ओके, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। देखिए, बहुत सारा आज के डेट पे न्यूज़पेपर ये आर्टिकल लिख रहा है, चाइना एक्सपोर्ट डिनायल स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इंडिया। चाइना मतलब जब भी कुछ हम इंडिया को जरूरत के सामान जब बेचने को होता है, तो चाइना क्या करता है, ना बोल देता है। ओके, डिनाई कर देते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या ये एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है? देखिए, जब आतंकवादी हमला होता है पाकिस्तान से, ठीक है, उसके बाद जब पाकिस्तान से मतलब अंदर ही अंदर टेररिस्ट अटैक होता है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर का थ्रेट आया, ठीक है, पाकिस्तान हमारे कंट्री के अंदर टेररिस्ट भेज रहा है, वो मिलिट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के जरिए फेक करेंसी नोट इंडिया पे आता है, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स इंडिया के अंदर आता है। तो ये सबको हम लोग सिक्योरिटी चैलेंज मानते हैं। पर कहीं ना कहीं चाइना का जो ये सब एक्सपोर्ट डिनायल है, चाइना का जो टैक्टिक्स को हम लोग थोड़ा मतलब बहुत ही लाइटली लेते, कैजुअली लेते, इसको हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी चैलेंज नहीं मानते, जो इंडिया बहुत बड़ा गलती करता है। जैसे पाकिस्तान सिक्योरिटी चैलेंज है, चाइना भी शायद उससे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है आज के डेट पे। जैसे देखिए, आपको बताता हूँ, आप सोचेंगे सिक्योरिटी चैलेंज, ऐसा चाइना क्या कर दिया? चाइना चोक्स 80% ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर इंपोर्ट इन साइलेंट सैंक्शन ड्यूरिंग पीक फार्मिंग सीजन। अब इंडिया पे ये जो सीजन है, रेनी सीजन जो आ रहा है, आपको पता है ये इंडिया का पीक फार्मिंग सीजन है। इस टाइम पे ज्यादातर खेतीबाड़ी होता है सबसे ज्यादा। ओके, और विंटर के टाइम उसका कटाई होता है। तो ये फार्मिंग सीजन पे इंडिया को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए था। अब इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था फर्टिलाइजर के लिए। चाइना 80%, मतलब 10-20% नहीं, 80% फर्टिलाइजर सप्लाई को चोक कर देता है, बंद कर देता है। तो सोचिए इंडिया के क्या होगा? इंडिया पे बिना फर्टिलाइजर का खेतीबाड़ी नहीं होगा, खेतीबाड़ी नहीं होगा तो फसल अनाज जो भी कम उगेगा, उसका इफेक्ट इंडिया का महंगाई पे पड़ेगा। महंगाई पे पड़ेगा मतलब हम आपके जेब जेब से ज्यादा पैसा जाएगा खाना खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, दाल राइस खरीदने के लिए। अब जेब पे पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग बाकी इंडिया का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसको इग्नोर कर देंगे पैसे की कमी की वजह से। उसके बाद क्या होगा? इंडिया का जो ये ग्रोथ साइकिल है, ड्यू टू लो कंजम्पशन, जैसे डिमांड नीचे गिरेगा तो ड्यू टू लो कंजम्पशन इंडिया की इकोनॉमी स्लो हो जाएगा। तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? क्या ये सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है? ओके, अब देखिए, चाइना इज कंप्लीटली स्टॉप। चाइना मतलब 80% बंद, मतलब आप बोल सकते हैं कंप्लीटली स्टॉप एक्सपोर्टिंग स्पेशलिटी फर्टिलाइजर टू इंडिया। स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स जो मेन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स होता है, मतलब जिसके बिना फसल उग ही नहीं सकता आज के डेट पे, उसको चाइना क्या कर दिया? कंप्लीटली बंद कर दिया। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर पास्ट 2 मंथ। लास्ट 2 महीने से चाइना मतलब अपना फर्टिलाइजर बेच नहीं रहा है इंडिया को, इवन दो देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट और फॉर्मल बैन फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटी। देखिए, अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट चाइना कर देगा ना कि हम इंडिया के ऊपर बैन लगा रहे हैं, तो चाइना को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाके एक रीजन देना पड़ेगा कि हम लोग इंडिया के ऊपर बैन क्यों लगाए। रूल के हिसाब से आप ऐसे ही बैन नहीं लगा सकते, भले आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। अब चाइना के पास तो रीजन है नहीं, क्योंकि चाइना इंडिया के बीच कोई लड़ाई नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुआ, तो चाइना तो ऑफिशियली कोई रीजन दे नहीं पाएगा। इसलिए चाइना क्या करे, इनडायरेक्ट वे पे धीरे धीरे, मतलब विदाउट ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये सब जो एक्सपोर्ट है इसको चोक कर रहा है। ओके, उसके बाद चाइना का और एक मेन चीज है जिसको बोला जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स। ओके, ये रेयर अर्थ मिनरल्स इतना इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर एक चीज पे काम पे आते हैं। कोई भी आप टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर चीज ले लीजिए, फाइटर प्लेन, फाइटर एयरक्राफ्ट, आपका नेवी शिप, नॉर्मल शिप, कार, मतलब जिसमें टेक्नोलॉजी है उसमें रेयर अर्थ मिनरल जरूरत होता है। ओके, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या, कौन सा मिनरल्स होता है? ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स होता है जिसका कंडक्टिविटी और डेंसिटी बहुत हाई होता है। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन
करंट, कोई भी इंफॉर्मेशन इससे बहुत जल्दी पास होगा। ये बहुत हाई क्वालिटी का मेटल होता है। आप मोबाइल के अंदर जो चिप बना रहे हैं, ठीक है, वही चिप आपका कार पे लगता है, वही चिप आपका एक जहाज पे लगता है, वही चिप आपका एक मतलब हवाई जहाज जहाज पे लगता है, ये मतलब एयरप्लेन पे लगता है। तो बिना रेयर अर्थ मिनरल्स का ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो चाइना क्या कर दिया, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को बैन कर दिया, एक्सपोर्ट बैन कर दिया। जैसे एक्सपोर्ट बैन किया, सुजुकी, मारुति सुजुकी जो कार बनाता है, सुजुकी का जो स्विफ्ट कार जो इंडिया पे लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर होता है, वो कार का प्रोडक्शन पे मतलब सुजुकी को दिक्कत आने लगा। सिर्फ सुजुकी नहीं, सुजुकी की तो सबसे पहले दिक्कत आने लगा, क्योंकि वो ज्यादा कार बनाते हैं, उसको ज्यादा जरूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स का। सुजुकी के साथ साथ बाकी जो भी कार ब्रांड है, सबका कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पे कमी है। अब प्रोडक्शन कमी मतलब हर एक कार महंगा हो जाएगा, कार महंगा हो जाएगा मतलब आपके हमारे आम पब्लिक के जेब से ज्यादा पैसा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यूएस और चाइना अभी डील कर लिया है, एक ट्रेड डील कर लिया। आप सोचेंगे ट्रम्प तो इतना बोल रहा था कि चाइना के साथ कभी ट्रेड डील नहीं करेंगे, इतना टैरिफ लगा रहा था, उतना टैरिफ लगा रहा था, तो ट्रम्प ने ये अचानक डील क्यों कर लिया? देखिए सेम चीज, रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिका तो टेक्नोलॉजिकली और भी ज्यादा बड़ा है, और भी ज्यादा सुपीरियर है, पर तो अमेरिका को तो और ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, पर चाइना रेयर अर्थ मिनरल पे ऐसे कब्जा करके रखा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, चाइना बोला ठीक है, हम लोग रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को बेचेंगे नहीं, तो अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब बहुत, क्योंकि चाइना को अच्छे से पता है जो यूएस का वल्नरेबिलिटी है ना, वो रेयर अर्थ मिनरल से। ओके, अमेरिका के लिए एक हेडेक है। तो आज के डेट पे बहुत कंट्री, इंडिया, अमेरिका, चाइना छोड़ के दूसरा ऑप्शन उठा है। देखिए चाइना जो कर रहा है एक साइड से सही कर रहा है, क्यों पता है? जब तक बोलता है ना, जब तक मतलब आग नहीं लगेगा तब तक हम लोग पानी की तरफ भागेंगे नहीं। तो अभी इंडिया अमेरिका को समझ में आ रहा है कि चाइना कैसे गंदा गेम खेल रहा है। आज तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था इंडिया, अमेरिका कभी सोचा भी नहीं कि हम लोग दूसरे तरीका सोचते सोचते, जब भी जरूरत है चाइना से तो आ जाता है। पर आज के दिन पे चाइना ऐसा करके अमेरिका और इंडिया और बाकी देशों को भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप दूसरा तरीका ढूंढो। कल जब भी इंडिया, अमेरिका, बाकी बड़े बड़े कंट्री को जब दूसरा सोर्स मिल जाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स का, तब देखना चाइना का हालत क्या होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए अभी नीचे लिखा, हाउ विल इट मेक मिसाइल्स फाइटर्स। अमेरिका, आपको पता है अमेरिका मिसाइल बनाता है, फाइटर जेट बनाते हैं, एप्पल आईफोन बनाता है, ठीक है, सब कुछ बनाती है। सबके लिए रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, जो चाइना एकदम कंट्रोल करता है। ओके, अब चाइना देखिए कैसे आर्म ट्विस्ट करता है। जब एप्पल एप्पल क्या बोला कि हम लोग चाइना से निकल के हम लोग इंडिया पे आएंगे, और यूएसए पे जितना, इंडिया पे एज वेल एज यूएसए पे जितना आईफोन हम लोग बेचते हैं, सेल करते हैं, वो सब इंडिया पे बिकने वाला आईफोन और यूएसए पे बिकने वाला आईफोन, और बाकी भी थोड़ा थोड़ा बाकी जगह पे भी, वर्ल्ड के बाकी जगह पे भी बिकने वाला आईफोन कहाँ मैन्युफैक्चर होगा? इंडिया पे। पहले कहाँ होता था? चाइना पे होता था। अभी देखिए, अब ये चाइना से जब उठा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया पे लेके आने के लिए एप्पल ने सोचा, तो चाइना ने, देखिए चाइना ने इतना कैसा गंदा गेम खेला। चाइना क्या किया कि मतलब एप्पल आपको पता है उसके अंदर जो भी है, जो नॉर्मल चिप रहता है, सेमीकंडक्टर रहता है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस रहता है, सुपीरियर रहता है। तो चाइना ने किया क्या, सेम एप्पल को मतलब क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर प्रोडक्ट है, चिप वगैरह है, ये कौन बनाता है? मान लो ताइवान बनाता है, सही में टीएसएमसी बनाते हैं, बट ये बनाने के लिए क्या चाहिए? रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स का शॉर्टेज कर दिया मार्केट पे। तो टीएसएमसी चिप नहीं बना पाया। टीएसएमसी जब चिप नहीं बना पाया, तो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग जो रेट था, जो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड था, वो स्लो हो गया, एप्पल का प्रोडक्शन धीमा हो गया। तो चाइना ऐसे गंदा गेम खेलते हैं। उसके बाद आपको और एक चीज पता होगा कि ये होता है टनल बोरिंग मशीन होता है। ठीक है, अब ये टनल बोरिंग मशीन, वन सेकेंड, हाँ, तो ये टनल बोरिंग मशीन क्या होता है? टनल बोरिंग मशीन, अब आपका जो मिट्टी के अंदर हम लोग जो मेट्रो वगैरह बनाते हैं ना, तो वो टनल जो खोदते हैं, ये मशीन हेल्प करता है टनल को खोदने के लिए। ठीक है, अब ये मशीन का सुपीरियरिटी कौन है? जर्मन का कंपनी है, बहुत अच्छा टनल बोरिंग मशीन बनाता है। अब इंडिया का क्या है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया को बनाना है, जो आज के डेट पे भी बन रहा है। अब चाइना नहीं चाहता इंडिया का डेवलप हो, ठीक है, इंडिया डेवलपमेंट के राह पे आगे बढ़े। तो जब बुलेट ट्रेन की ये टनल बोरिंग मशीन इंडिया को मतलब यूज कर रहा है, धीरे धीरे खराब हुआ, तो और चाहिए था, तो जर्मन को ऑर्डर दिया कि 3 टनल बोरिंग मशीन दे दो। अब वो जर्मन ने क्या किया, 3 टनल बोरिंग मशीन, अब जर्मन का ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टनल बोरिंग मशीन का, वो कहाँ है? चाइना पे। चाइना पे जर्मन कंपनी बना भी लिया टनल बोरिंग मशीन, पर चाइना से अभी शिप पे डाल के इंडिया पे लेके आएगा ना, जैसे शिप पे डाला, कुछ ना कुछ रीजन देके वो शिपमेंट को ब्लॉक करके रख दिया चाइना।
ठीक है। तो चाइना ब्लॉक करके रख दिया। बाद में क्या हुआ, अब टनल बोरिंग मशीन डिले होता रहा, इधर टनल खोदने पे डिले होता रहा, और उधर इंडिया का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन वो भी डिले होता रहा। ओके, अब बोलेंगे तो इसका कोई उपाय नहीं है? जरूर इसका उपाय है। आपको मैं पहले जब बता रहा था कि इंडिया अमेरिका ये सब सीख ले रहा है कि चाइना जो काम कर रहे हैं, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने तुरंत 5,000 करोड़ एज ऑफ नाउ टेम्पररी बेसिस और भी इन्वेस्ट करेगा। 5,000 करोड़ इंडिया ने एक स्कीम लगा दिया कि कंपनी आओ हमारे इंडिया पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, पर हम लोग कभी उसमें फोकस नहीं किए, कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, जरूरत नहीं की, तो एक्सप्लोर करो। तो इंडिया पे जैसे जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलता जाएगा, चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स का डिपेंडेंसी ऐसे ऐसे धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो इंडिया ने बहुत जगह, स्पेशली आज के डेट पे इंडिया को 2 जगह से रेयर अर्थ मिनरल्स मिला है, उसका काम अभी भी चल रहा है। एक ये कर्नाटका पे मिला है और एक ये यूपी पे मिला है। तो उसका काम अभी मतलब हिंदुस्तान जिंक वगैरह, उसका अंदर का जो भी प्रोसेस पेपर वर्क होता है वो सब चल रहा है, अभी प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ। तो ऐसे इंडिया पे भी जब मिलेगा, इंडिया और एक काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत मतलब पुअर कंट्री है जिसके पास रेयर मिनरल्स है, पर उन लोग को उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालने के लिए पैसा नहीं है, जैसे अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान के साथ डील कर सकता है कि हम लोग निकालेंगे, बेचेंगे, ठीक है, और तुम्हें पैसा दे देंगे। तो अफगानिस्तान के साथ डील कर सकते हैं। ओके, अब ये सब के बीच पे इंडिया का एक कंपनी है सोना कॉमस्टार। ओके, सोना कॉमस्टार क्या बोलता है कि एक मैग्नेट है, रेयर अर्थ मिनरल से एक मैग्नेट बनता है, जो ईवी जो कार होता है ना, ईवी कार के लिए वो मैग्नेट बहुत जरूरी है। अब वो मैग्नेट भी चाइना से आता था, चाइना ने क्या किया, वो मैग्नेट का एक्सपोर्ट जैसे ही बंद करना था रोक दिया। अब सोना कॉमस्टार ने क्या किया, सोना कॉमस्टार एक कंपनी है इंडिया का, तो सोना कॉमस्टार ने बोला कि हम लोग वो ईवी का मैग्नेट बनाएंगे। तो गवर्नमेंट को ऐसे कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारा देश का कंपनी है, इंडिजीनियसली चाइना जो जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट स्टॉप कर रहा है, जिसको खुद से बनाने के लिए एक इनिशिएटिव ले रहा है, ऐसे कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को। उसके बाद इंडिया और एक चीज कर सकते हैं। देखिए, चाइना बहुत बड़ा राइस कंज्यूमर है और चाइना राइस नहीं बनाता। मैं अभी बताता हूँ चाइना का प्लान। चाइना राइस प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? चाइना हमेशा राइस के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्यों? और चाइना का पॉपुलेशन का मेजर फूड है राइस। ओके, अभी देखिए, राइस बनाने के लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब सबको पता है आज के डेट पे फ्रेश वाटर लिमिटेड है, पानी की थोड़ा कमी है हर जगह। तो चाइना क्या करते हैं, वो पानी राइस पे काम पे नहीं लगाता। चाइना वो पानी आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के काम पे लगाते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती है, तो चाइना क्या करते हैं, वो पानी यूज करके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड पे बहुत महंगा पे बिकता है। और फिर उसके बाद जब राइस की जरूरत होता है, इंडिया से वो खरीद लेता है। स्पेशली चाइना ब्रोकन राइस इंडिया से खरीदता है। क्यों? क्योंकि उन लोग राइस नॉर्मल खाने से ज्यादा राइस बॉल खाने में पसंद करते हैं, जिसके लिए ब्रोकन राइस एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। और जो भी राइस चाइना इंडिया से खरीदता है, ब्रोकन राइस, बासमती राइस, अभी देखिए, कुछ भी काम करो उसके लिए खाना सबसे जरूरी होता है। तो इंडिया को भी थोड़ा आर्म ट्विस्ट करना चाहिए, ठीक है, करके बोलना चाहिए कि हम लोग भी चाइना को राइस एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। अब खाने का जब मतलब तकलीफ होगा, तब चाइना को समझ में आएगा कि पहले हम लोग को राइस दे दो भाई, हम उसके बदले हम लोग से फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स जो लेना है ले लो। इंडिया को ये स्टेप लेना चाहिए। नो 50%, 60%, 80%, 100% एक्सपोर्ट बैन कर देना चाहिए राइस के ऊपर। ओके, तब चाइना को जाके समझ में आएगा। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।